So hello guys, how are you all of you? I hope you all are good. So in my today's video, I will show you how to write a formal letter and what are the kinds of letter. तो देखो अभी लेटर राइटिंग आपके एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश के पेपर में आता है फॉर 5 or some 7 marks. Okay, it depends on your standard. So probably there are 2 types of letter, एक तो फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल. तो फॉर्मल लेटर हम किसको बोलते हैं? जो हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में नहीं आते, जिनको हमको फॉर्मेलिटीज़ दिखानी पड़ती है, वो फॉर्मल लेटर. जैसे स्कूल प्रिंसिपल, डॉक्टर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल या हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, पुलिस, गवर्नमेंट. सो ये सारे फॉर्मल में आते हैं. ठीक है. एंड इनफॉर्मल लेटर इज़ अ लेटर विच वी राइट टू आवर फ्रेंड्स विद टू आवर रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स. ठीक है. इनफॉर्मल में हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग दैट always choose to write a formal letter because it is more easier, it is easy, and because of that format you get good marks and it is more scoring than informal. But as you wish, whichever you have to attend, you attend. So in my today's video I will show you how to write a formal letter. तो हमारा टॉपिक है राइट एन एप्लीकेशन टू द मेयर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ योर टाउन आस्किंग हिम टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन योर लोकेलिटी. तो आपके लोकेलिटी में मतलब आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, मतलब तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मेयर को एक लेटर लिखना है, एक फॉर्मल लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट्स लगवाइए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट 4 लाइन्स में आपको आपका एड्रेस लिखना है. जैसे मैंने अपना एड्रेस लिखा, A2 बिल्डिंग का नेम पारिजात, अशोका एनक्लेव, न्यू दिल्ली 110076. आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें और आज की डेट लिखना है 8 सितंबर 2020. अब एक लाइन छोड़ के आप लेटर किसको लिख रहे हो तो उसका नाम आएगा. हम लिख रहे हैं द मेयर, हम मेयर को लिख रहे हैं तो द मेयर NDMC मतलब न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली 8 सितंबर 2020. अच्छा, अपना एड्रेस हो गया और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस हो गया. उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट. इट कैरीज 1 मार्क. और सब्जेक्ट हमेशा छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है. और ये सारा लेटर आपका एक ही लाइन के फॉर्मेट में आना चाहिए. ठीक है. यू डोंट हैव टू लीव एनी काइंड ऑफ स्पेस ओवर हियर. ओके, आपको पूरा एक ही फॉर्मेट में लिखना है, एक ही ऑर्डर में लिखना है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रीट लाइट्स. सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया. रेस्पेक्टेड सर, फर्स्ट 4 लाइन्स में आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है. व्हाट इज़ योर नेम, आप कहाँ से बात कर रहे हो. तो हमने लिखा माई सेल्फ आत्माराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ अशोका एनक्लेव. गोकुलधाम वाला आत्माराम नहीं है. ठीक है. हाँ, आत्माराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ अशोका एनक्लेव. विश टू ड्रॉ योर अटेंशन. विश टू ड्रॉ योर अटेंशन मतलब कि मैं आपका ध्यान यहाँ पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करवाना चाह रहा हूँ. टू स्टेट दैट मोस्ट ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ आवर लोकेलिटी आर विदाउट स्ट्रीट लाइट्स आउटसाइड आवर सोसाइटी. हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया और प्रॉब्लम बताया, मुद्दा बताया कि हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं. तो हम लेटर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे एरिया में स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं है. अब सेकेंड पैराग्राफ में हमको हमारा मेन प्रॉब्लम दिखाना है कि उसकी वजह से हम क्या सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हैं. सो एज द स्ट्रीट रिमेन्स डार्क मैनी क्राइम्स टेक्स प्लेस हियर. People are afraid of going anywhere at night. Thus we are facing severe threats to our lives. इसका मतलब कि स्ट्रीट हमेशा शाम के बाद अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं. आप बता सकते हैं चेन स्नैचिंग या मैनी मोर क्राइम्स. पीपल आर अफ्रेड, लोग डरते हैं शाम को घर से बाहर निकलने के लिए अंधेरे में. थस हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और अपने जो है हम लोग सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं. और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट में हमको कंक्लूजन लिखना है रिक्वेस्टिंग करके. हमको ऑर्डर नहीं देना बिकॉज ही इज़ नॉट आवर रिलेटिव और एनी फैमिली मेम्बर. वी हैव टू रिक्वेस्ट. सो वी देयरफॉर होप दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑब्लिज देयर बाय. मतलब कि मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप हमारे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे. और लास्ट में हमको लिखना है योर्स फेथफुली सेक्रेटरी XYZ. यू डोंट हैव टू राइट योर नेम बिकॉज ये आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, ना कि आप रियल लाइफ में लिख रहे हो. तो आपका नाम नहीं, आपको XYZ लिखना है. ठीक है. हियर आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस सो आई रोट हियर. यू if you don't get enough space in one page so you can write in the next page. और यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है yours faithfully XYZ. I hope you have understood how to write a formal letter. ठीक है. यही पैटर्न है फॉर्मल लेटर लिखने का. जस्ट हैव अ लुक एंड लास्ट में आपको ये लिखना है. सो I will be continue uploading such videos related to English. Okay. So just if you had liked the video, just share with your friends
so that they also know how to write a formal letter and a complete and perfect format. And I hope you like this video. Thanks for watching and please share.